हाँ तो दोस्तों, अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखने के बाद डिस्कशन करते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, लेट्स गो, देखते हैं। जैसे लोगों को ये लोग दबाने का भरपूर प्रयास करते हैं, हमें दिखता नहीं है, लेकिन बयानों से पता चल जाता है। मैं अब आपको उसका दूसरा उदाहरण देता हूं। देखो क्या हुआ, इन्होंने प्रॉपर तरीके से हमें धमकाया। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपनी तरफ से इनसे कहा कि सर आपके विचार आपके साथ हैं, लेकिन हम आपको एक बात बताएं, भारत आपके साथ सम्मान करता है इस बात का कि हम एग्री हैं टू डिसएग्री होने के लिए, हम सहमत हैं असहमत होने के लिए। हमारी ये बात याद रखिएगा, ये आपका विचार हो सकता है कि भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है या नहीं, लेकिन हम अपने लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं और यही मानते हैं, और हम इस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो सो वी आर एग्री टू डिसएग्री, यही हमारे रिलेशन का आधार है। कोई बात नहीं, कार सिटी यहां से अमेरिका वालों के कान में भर दिया। अब देखो अमेरिका है ना क्या करता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर कैसे है अमेरिका, उसकी स्ट्रेटेजी समझो। वो हमारे देश में तो अपना एम्बेसडर बिठा के रखता है, उसने ना पूरे देश को, पूरी दुनिया को, जैसे अपन लोग क्या करते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, हर राज्य में गवर्नर बिठाया हुआ है, कंट्रोलर बिठाए हुए हैं यूटीज के अंदर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठाए हुए हैं केंद्र सरकार ने। अमेरिका ऐसे क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को अपने राज्यों में बांट कर चलता है। जैसे एशिया कमांड हो गई, जैसे अफ्रीकी कमांड हो गई, इस तरह से। और इस प्रकार से उन कमांड के लिए फिर एक गवर्नर टाइप का आदमी नियुक्त करता है। ऐसा ही एक आदमी है जो कि प्रॉपर तरीके से इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया है, जिसका नाम है डोनाल्ड लू। ये वो व्यक्ति है जो यूएस के द्वारा, आज का नहीं है डोनाल्ड लू, ये वही है जिसने इमरान खान को जेल में टिका दिया, सरकार गिरा दी। अभी इसने पाकिस्तान के लिए 100 मिलियन डॉलर मांगे कि साहब थोड़ा सा पैसा भेजना है, देश चल नहीं पा रहा है। ये वो डोनाल्ड लू है जिसको अमेरिका ने छोड़ा हुआ है कि देखो गार सिटी तो देश में रहेगा, तुम पूरे देश, पूरे आसपास के कंट्रीज को, पूरे एशिया को मैनेज करो, और वहां जाकर देखो कि ये लोग कोई और चाल तो नहीं चल रहे हैं जो अमेरिका के प्रभुत्व को चैलेंज कर सकती है। तो अब आप सुनो, ये न्यूज है आप लोगों के सामने 24 जुलाई की। भाई साहब, ये डोनाल्ड लू अमेरिका पहुंचता है, और ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसके बारे में आपको बता दूं। इसके बारे में ही वो जो साइफर केस है ना इमरान खान पे चलने वाला, वो डोनाल्ड लू का ही मामला है। ये वो व्यक्ति है जिसने अमेरिका में ये कहा था ना कि इमरान की सरकार हटानी है। कब हटानी थी? जब इमरान रशिया चले गए थे, और रशिया जाकर के उस समय जब रशिया ने बम दाग दिया था यूक्रेन पर, तो उन्होंने कहा कि इमरान को हटाना है। वही जो साइफर था ना, वही साइफर तो इमरान लहराते हुए दिखे थे जिसका केस उन पर चल रहा है। यही वो व्यक्ति है जो कि इमरान को हटाने का जिम्मेदार था। अब इसी डोनाल्ड लू की कहानी मैं आपको आगे बता रहा हूं। ये अमेरिका जाता है और कहता है कि यूएस इज डिसअपॉइंटेड ओवर सिंबोलिज्म एंड टाइमिंग ऑफ मोदीज ट्रिप। बोले साहब ऐसा क्यों कह रहे हो लू साहब? बोला मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी जब रशिया पहुंचे ना, तो उन्होंने जो सिंबलाइज किया, क्या सिंबलाइज किया, जाकर के हग किया। इससे तो ऐसा लग रहा था कि भारत और रूस तो परम मित्र हैं, और भारत इस बात को एंडोर्स करता है, इस बात को लेकर खुश है कि यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। वो तरीका ठीक नहीं था। अब आप सोचिए, ये आदमी ये बोल रहा है, और क्या बोलता है मैं आपको सुनाऊंगा इसके बाद। दूसरा, टाइमिंग सही नहीं था। टाइमिंग ऐसे समय पर भारत को नहीं जाने पड़े। तुम कौन हो? तुमको पंच रखा है क्या कि तुम डिसाइड करोगे कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था? लेकिन साहब सोचो, ये व्यक्ति बोल रहा है कि टाइमिंग सही नहीं था। अब आप पूछेंगे सर अमेरिका हमारे यहाँ पे डायरेक्ट इंटरफेरेंस कैसे कर सकता है? पाकिस्तान में क्या किया? बेचारे इमरान खान के सारे सांसद तोड़ करके वो शहबाज शरीफ की पार्टी को डलवा दिए। सारे सांसद पीछे जो बच गए उनको जेल में डलवा दिए, पैसे से पूरी पार्टी खरीद के डाल दी, बन गई शरीफ सरकार। शरीफ सरकार चल रही है जो कि अमेरिका की पपेट बनी हुई है। ऐसे ही ये लोग क्या करते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करते हैं, उस देश के चुनावों को प्रभावित करते हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, राजनेताओं से बैकडोर में मिलकर के उनसे कॉन्स्पिरेसी करवाते हैं। कुछ भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। अब क्या है, ऐसी स्थिति में अमेरिका के द्वारा ये कहना कि अमेरिका ये मानता है कि जो ये सिंबलिज्म था ना, ये ठीक नहीं था। अच्छा साहब, अब आप इस बात को क्यों मानते हो ऐसा? बोले देखो इंडिया ऐसे समय पर गया। अब देखो ये कहां का बनाया हुआ है, साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर का आदमी बनाया हुआ है इसको, ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर की आप असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, जाइए और उस क्षेत्र की सारी निगाह रखिए। पाकिस्तान तक को जिसने बर्बाद कर दिया वो आदमी है। ये देख लो, यूएस डिप्लोमेट जिसके ऊपर हमने पहले खबर की। तो ये आदमी, अभी क्या हुआ, अमेरिका में डोनाल्ड लू को बुलाया गया। अरे इनके बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम चलता है साहब। ये डोनाल्ड लू बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ है,
यूएस के अंदर जैसे अपने पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, अपनी संसद है तो अपनी संसद में कई संसदीय समितियां बनती हैं, है ना। संसदीय जैसे अभी 8 संसदीय समितियों का निर्माण किया गया, सुरक्षा को लेकर के, गृह को लेकर के, इस तरह की सुरक्षा समितियों का निर्माण होता है, समितियों का, पार्लियामेंट्री कमेटीज का। ऐसे ही अमेरिका पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रकार की कमेटी बनाकर रखता है अपने सांसदों की, उनके सीनेटर्स की, मेंबर ऑफ जो लीडर ऑफ वो हैं, उनके कॉमन्स के जो है हाउस के जो लोग हैं उनकी। उन कमेटी के सामने डोनाल्ड ट्रम्प को बुलाकर पूछताछ की गई, क्या कर रहे हो तुम इंडिया में, क्या किया तुमने अब तक। तो डोनाल्ड ट्रम्प क्या जवाब देता है, सुनिए। सिंबोलिज्म एंड द टाइमिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी, हम लोग एक टफ कन्वर्सेशन में थे इंडिया के साथ। ये अपनी उपलब्धि में क्या गिना रहा है, ये गिना रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब रशिया गए ना, तो हमने उनके साथ जो बातें कर रखी थी, सर उसका फायदा बताएं। बोले हाँ बताओ। बोले सर वो वहां जाकर कोई भी डिफेंस डील नहीं किए उनके साथ। मतलब ये अपना काम गिना रहा है। जैसे नहीं होता है, साहब लोग बुलाते हैं अपने आदमी को कि हाँ भैया बता क्या काम किया तूने। बोले सर मैंने काम ये किया। डोनाल्ड लू को बुलाकर वहां की पार्लियामेंट्री कमेटी पूछ रही, हाँ भाई लू साहब क्या किया आपने। तो बोले साहब मैंने जाकर के वहां पर इंडिया में इतना इंप्रेशन क्रिएट कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया गए तो सही, लेकिन कोई डिफेंस डील करके नहीं आए सर। तो आप सोचिए, तो अपनी तरफ से ये सारी बातें बोल रहा है। ये तो भला हो इस भले आदमी का, जो इस कमेटी का ये जो हेड था ना विल्सन, ये मोदी जी का फैन निकल आया। ये कहने लग रहा है कि मैं तो मोदी जी को हीरो मानता हूं, क्योंकि एक बार जब ट्रंप के काल में मैं मोदी जी से मिला था तो हजारों की संख्या में उन्होंने अमेरिकन का वेलकम कराया था। मैं तो प्रभावित हूं अमेरिका के अंदर रह रहे इंडियंस से, जो कि अमेरिका में रहते हुए ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जो कि औसत अमेरिकन से डबल कमाते हैं और अमेरिका की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान प्ले करते हैं। ये तो विल्सन के बयान से, क्योंकि अगर डोनाल्ड लू की तरफ से जो कानाफूसी की गई, अगर उसको सही मान लिया जाता तो भाई साहब डोनाल्ड लू तो पूरी तरह से हरकत खराब कर दिया था। ऐसी हालत मचाता ये वहां जाकर के कि अमेरिका कोई बहुत तगड़ा एक्शन ले लेता तुरंत। लेकिन ये तो विल्सन था जो कि कहने लगा कि शॉक्ड बाय पीएम मोदी एम्ब्रेस टू प्रेसिडेंट मोदी, पीएम मोदी इज माय हीरो, फ्यूचर ऑफ इंडिया शुड बी विद डेमोक्रेटिक फ्री मार्केट। तो मतलब ये खुद कह रहा है कि भाई मैं तो शॉक्ड हूं कि पीएम मोदी पुतिन से जाकर क्यों मिले, मेरे तो वो हीरो हैं, मैं तो ये मानता हूं कि वो अमेरिका हितैषी है। ये इस तरह से विल्सन अपनी बात रख रहा है। खैर इन दोनों की बात का कोई रिजल्ट भी निकला होगा। हाँ जी साहब निकला। क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि अच्छा इस बात पे भी हालांकि इंडिया ने अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। आज ही के दिन की प्रतिक्रिया है इंडिया की, फ्रीडम ऑफ चॉइस, इंडिया डिफेंड टाइज विद रशिया आफ्टर यूएस ऑफिशियल रिमार्क। इंडिया ने अपनी तरफ से कहा है कि हमें आजादी है हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने की। लेकिन सोचिए बेचारे इंडिया वाले भी कितनी बयानबाजी करेंगे। अमेरिका का वो लू वहां जाकर बोल रहा है कि हमने इंडिया पर इतना प्रेशर बना दिया था कि वो जाकर रशिया के साथ कोई डिफेंस डील ना करें। आपको और हमको लगता है कि विदेशी संबंध बस यूं ही चल रहे हैं। सोचो हम पर कितना प्रेशर होता होगा, ये लोग हमें कितना मतलब किस तरह से ड्राइव करते होंगे कि नहीं ये करना है तुम्हें, ये नहीं करना है। खैर अब बाइडेन ने क्या करा, चालाकी क्या चली, इन्होंने अपनी ट्रेजरी से कहा, यूएस ट्रेजरी मतलब अब समझिए, आप यूएस की ट्रेजरी को समझिए, इंडिया के लिए नहीं वर्ल्ड की ट्रेजरी समझिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उस ट्रेजरी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, दुनिया भर के लोग उसमें पैसा लगा के बैठे हुए हैं। अमेरिका, आप अपने आप को एक राज्य समझिए कि आप अमेरिका के हिस्से हैं। आप अगर अमेरिका विरोधी भी हैं तो भी अमेरिका से प्रभावित है, ये मानकर चलिए। अमेरिका इतना अंदर तक घुसा हुआ है। आप सोचो यूएस ट्रेजरी इंडिया की बैंकों से क्या कह रही है। आज की न्यूज है, कट टाइज विद रशियाज मिलिट्री और लॉस एसेस टू यूएस फाइनेंशियल सिस्टम। या तो आप लोग यूएस रशिया की मिलिट्री के साथ कनेक्शन कट कर दो, नहीं तो तैयार रहो अमेरिकी फाइनेंस सिस्टम से आपको हटा दिया जाएगा। भाई बैंकों को इतनी बड़ी धमकी का मतलब समझ रहे हो आप कि यूएस मतलब रशिया अमेरिका धमकी दे रहा है कि रशिया की जो मिलिट्री सिस्टम है ना उससे अपना कनेक्शन कट कर दो। हमारी मजबूरी है, हम कैसे कर दें? हमारे देश में बहुत सारे वेपन्स, इंडिया
इंपोर्टर है वेपन्स का, लार्जेस्ट इंपोर्टर्स में से है। और ऐसे में हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट रूस से करते हैं। रूस से हमने जो सामान खरीद लिया, हमने टैंकर ले लिए, S-400 ले लिए, फाइटर जेट्स ले लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए हमें मिलिट्री टाई-अप्स करने पड़ेंगे रशिया के साथ। हमारे चल रहे वर्तमान वेपन्स की सर्विसिंग बहुत जरूरी है। अगर सर्विसिंग नहीं हुई, उनमें नई चीजें नहीं लगी, तो वो वैसे ही यूजलेस हो जाएंगे। अब हमको क्या धमकी दी गई है, सोचो कि ये हमको कैसे कंट्रोल करे कि रशिया से सामान मंगाना था इन लोगों की मजबूरी। अब रशिया से सामान मंगाने के लिए तो मोदी जी को रोक दिया, क्योंकि वो कोई डिफेंस डील नहीं करके आए, कोई बात नहीं। अब इनको धमकाओ कि ये उनसे कोई मिलिट्री टाई भी ना रखें। मिलिट्री टाई ना रखें, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में रखे हुए जितने भी वेपन्स हैं वो कचरे हो जाएं। कचरे क्यों हो जाएं? क्योंकि अल्टीमेटली जब हमारे पास, जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने खबर कल ही सुबह, आज सुबह डिस्कस की है, INS ब्रह्मपुत्र हमारा जो हाल ही में मुंबई के अंदर शिपयार्ड में जाकर के आग लग गई और वो पलट गया, टेढ़ा हो गया। तो शिपयार्ड में रखा हमारा वो पलटा, तो उसमें पता चला कि उसको मेंटेनेंस की जरूरत थी, मेंटेनेंस में खड़ा था, लेकिन हम उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाए। हमारा एक फ्रिगेट था, जहाज था, लड़ाकू पानी का जहाज था। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं तो कॉमन हो जाएंगी। पता चल रहा है S-400 नहीं चल पाया, पता चल रहा है मिग नहीं उड़ पा रहे, पता चल रहा है सुखोई नहीं उड़ पा रहे, हमारे ट्रक नहीं चल पा रहे। क्यों? क्योंकि साहब अमेरिका ने कह रखा है मिलिट्री टाई नहीं रखोगे, अदरवाइज बैंकों को लॉस हो जाएगा। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। अभी ये न्यूज बड़ी बनेगी, बाइडेन की तरफ से आई है ये न्यूज भाई, और ये रिएक्शन है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, देखो भारत ने मॉस्को के साथ जाने का जो निर्णय लिया है ना, उसकी बड़ी कीमत चुकाने की भी संभवतः तैयारी की होगी, क्योंकि अमेरिका ने साफ कह दिया है कि आपकी बैंक को हम लोग बंद कर देंगे, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम से रोक देंगे। और अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम से हमारा रुकना हमारे लिए बिग लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि हम बात भले ही बड़ी बड़ी करते हो कि ब्रिक्स बैंक बना लो, डी-डॉलराइजेशन कर लो, वास्तविकता है कि अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। दुनिया में जितने भी ट्रेड भारत कर रहा है ना, उसमें 86% ट्रेड अभी भी हम डॉलर में करते हैं। और अगर हमें अंतरराष्ट्रीय तरीके से इस प्रकार से रोक दिया गया ना अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम में कि आप फाइनेंशियल सिस्टम को यूज नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। ऐसे में अब ये सोचना जरूरी है कि डॉलर का तो डोमिनेशन है मार्केट में, हम उसके साथ साथ रशिया और अमेरिका को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि ये तो तय है कि ऐसी स्थिति में भारत का बड़ा लॉस दोनों तरह से है। अब आप पूछेंगे ये अचानक बात कैसे निकल आई? असल में क्या हुआ, जब भारत के प्रधानमंत्री रशिया गए, कोई डिफेंस डील तो नहीं करी, लेकिन हमने अपनी तरफ से रशिया से एक बात कही कि सर इस वॉर के चलते आप लोग वेपन्स हमको नहीं भेज पा रहे। मैं रशिया वालों से कहा, जो पहले से ऑर्डर हमने लगा रखे हैं कि हमको ये सामान भेजो, आप नहीं भेज पा रहे, तो एक काम करते हैं सर, जो सामान आप नहीं बना पा रहे ना, उनकी फैक्ट्री इंडिया में डाल दो। जैसे इंडिया में ऑलरेडी जो रिफाइनरीज हैं, कई रिफाइनरी ऐसी हैं जो इंडिया ने, रशियन रिफाइनरीज है जो इंडिया में डलवा ली कि यहीं से तेल साफ करो और दुनिया को बेचो। लेकिन अब क्या कहा इंडिया ने जाकर, प्रधानमंत्री ने वहां जाकर क्या कहा कि आप एक काम करो, इंडिया में आकर के एक फैक्ट्री डाल लो। अभी आपके ऊपर व्यापार पर रोक लगी हुई है, कहा गया है कि रशिया सामान नहीं बेच सकता, लेकिन आपका निवेश तो थोड़ी मना किया है। आप एक काम करो, इंडिया में आओ, फैक्ट्री लगाओ, वहीं आकर के माल बनाओ और हमें बेच दो। इंडिया का मेक इन इंडिया जो है वो चिपका करके रशिया को हम चले आए। अब मेक इन इंडिया तो चिपका आए, लेकिन रशिया, अमेरिका कह रहा है अच्छा बेटा बेवकूफ समझे हो क्या, मतलब तुम इंडिया में बैठ करके, फिर तो हमारा मतलब ही क्या रहा, तुम्हारे वेपन सारे सही हो जाएंगे, रशिया वाले सामान दे देंगे। और तुम अगर ये काम कर गए, ये खबर देख रहे हो आप 9 जुलाई की जब पीएम गए थे, उस समय की न्यूज है। तो ऐसी स्थिति में भारत के वेपन्स को जरूरत है कि हमें स्पेयर पार्ट्स मिले, लेकिन स्पेयर पार्ट्स में होती हुई दूर कमी देरी को देखते हुए हम कह भी रहे कि चलो साहब बात कर लें, लेकिन साहब ये खेला खेल दिए। अब मुद्दा ये है कि अगर अमेरिका हमारे 30 दिन के अंदर अंदर बैंकों को फाइनेंशियल सिस्टम से मिलिट्री के चक्कर में बाहर कर दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये काम करने की मजबूरी क्या है? बाइडेन ऐसे सख्त फैसले क्यों ले रहा है? क्योंकि बाइडेन को ना लोगों ने पागल डिक्लेयर कर दिया, बीमार डिक्लेयर कर दिया, बूढ़ा डिक्लेयर कर दिया, कहा कि कोई फैसले नहीं ले पा रहा। तो ये अपनी पार्टी को जिताने के लिए कि भाई, ताकि ये लगे कि इनकी सरकार, जब डेमोक्रेटिक्स की सरकार थी तो इन्होंने सख्त फैसले लिए इंडिया जैसे बड़े देश को। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, जब से ट्रंप के ऊपर फायर हुआ है ना, तब से लोग ट्रंप के समर्थन में आ गए हैं। हालांकि कमला हैरिस को जब से उतारा है बाइडेन के स्थान पर चुनावों में, तब से जनता में थोड़ा सा ट्रंप की लोकप्रियता घटी है, लेकिन इनकी लोकप्रियता को और ज्यादा पुश मिले, इसके लिए बाइडेन क्या चालाकी चल रहे हैं कि हम इंडिया पर कोई पाबंदी लगाएं तो इससे
डेमोक्रेट्स में ये भावना जाएगी कि इंडिया से अमेरिका नहीं दबा। इंडिया जिस तरह से खुले में चल रहा था उसको कंट्रोल कर गए बाइडेन, अदरवाइज बाइडेन की ये नाकामी कहलाती, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भी इंडिया स्वतंत्र रूप से ग्रो करता रहा, बढ़िया से सारे काम कर ले गया। ये सारा सार है इस बात का। मतलब ये समझिए कि भारत रूस के साथ अपने रिश्तों की कीमत चुकाएगा, और ये कीमत कितने डॉलर की होगी, क्या होगी, ये आने वाला समय बताएगा। ये हर तरह से हमें प्रेशराइज करने का काम करते हैं साथियों। इसीलिए कहते हैं कि मजबूत बनो, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ, जितना सक्षम हो सके ना पढ़ने में दिमाग लगाओ, और कुछ ऐसा बनाओ भारत को कि एक दिन इन लोगों को भी सबक सिखाएं हम लोग बैठकर कि भैया हम इंडिया वाले हैं। आएगा एक दिन समय जरूर, इसी इंतजार में। आज के लिए इतना ही। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और कल आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक चीज और मैं आपको बता दूं कि वो जो ट्राया वाला टेस्ट है ना बालों वाला, वो जरूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा। उसका हमने आप लोगों के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। और कल शाम को आप लोगों के लिए हमारा बेहतरीन पॉडकास्ट आ रहा है, एक बार उसे देखिएगा और उसको अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तो हाँ तो दोस्तों, आप लोग ने सेकंड पर देख लिया होगा, तो अभी इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं दोस्तों। वो है ना दोस्तों कि अमेरिका हर देश की इंटरफेरेंस करते हैं। अगर उनके देश में इंटरफेरेंस करते हैं उन लोगों को तो कभी बर्दाश्त नहीं करता ये सब। देखा सारी दुनिया में कैसा खुला गुनाहगारी कर रहा है अमेरिका। अगर अरे भाई हमारे देश अलग देश है, कहाँ पे जाएंगे कहाँ पे नहीं जाएंगे, आप लोग विजिट करेंगे क्या? ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग रशिया के पास जो गया था ये गलतफहमी था। तो कैसे गलतफहमी हो गया? 5 साल से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर हमारे देश के रशिया पे नहीं गया। रशिया और इंडिया हमारे देश के दोनों को साथ दिल्ली एयर मीटिंग हटाया। ये लोगों ने, मैंने बहुत सारे न्यूज़ देखा, हमें दूसरा रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारा रिलेशनशिप टूट जाएगी, अभी तो ये लोग बोलेंगे, झूठ बोलेंगे ऐसे कि आप लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आप लोग को टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो टेक्नोलॉजी भी देंगे। अगर आप लोग को टेक्नोलॉजी की जरूरत है टेक्नोलॉजी भी देंगे। उसके बाद हथियार की जरूरत है तो हथियार मिसाइल जो को भी फाइटर जेट के इंजन की जरूरत है इंजन में देंगे। लेकिन जब हमारे दूसरे के साथ हमारा ये सब खराब हो जाएगा, हमारे दोस्ती को ये लोग तोड़ देंगे, उसके बाद देख लेना ये लोग पीछे हाथ जाएंगे, तब हमारा दोस्त क्या हो जाएगा, तब तो हमारा दूसरा से तो हमारा मदद करने नहीं आएगा। मतलब वो लोग भी डिसअपॉइंट होंगे ना, तो डिसअपॉइंटेड होंगे ना कि आप लोग तो अमेरिका के बाटों में आकर बातें सुनकर रिलेशनशिप खराब कर रहा था आप लोगों ने। तो अभी जो कुछ भी हेल्प चाहिए ना उन लोगों से मानो हेल्प, तो हमारे दूसरे से तो ऐसा पड़ेंगे। तो अभी आप लोग को जो भी मिलते हैं किसी वेपन हथियार मिसाइल जो कुछ भी चाहिए ना, तो आप लोग अगर अमेरिका से मांगे लोग तो ऐसा बोलेंगे ना। जहाँ तक मैं समझता हूँ अमेरिका बस हमारे दूसरा से कैसे हमारा रिश्ता कैसे तोड़ना है ये कोशिश कर रहा है। मैं इसलिए अमेरिका देश को पसंद नहीं करता। बस इन लोग के ये जो किसी के देश में एक्सटर्नल अफेयर में इंटरनल मैटर में जो इंटरफेरेंस करता है ना, ये मुझे पसंद है। अगर कोई देश देखो बस उन लोग किसी देश से बोलो एक्सटर्नल अफेयर कैसे संभाल रहा है, जो अमेरिका में बैठा है, जो अमेरिका में रहा है गुरप्रीत सिंह पानो, वो हमारे देश के पंजाब को अलग करके एक पंजाब देश बनाने के बड़ा बोल रहे हैं ये लोग। खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, खालिस्तानी टेररिस्ट, इन लोगों को सुरक्षा दे रहा है अमेरिका। अमेरिका और कनाडा ने गुरु पतवंत सिंह पन्नू को अपनी अपनी नागरिकता भी दी हुई है, जबकि वो भारत से भागा हुआ आतंकवादी है। अमेरिका हो या फिर कनाडा, इन देशों को अपने यहाँ मौजूद खालिस्तानी आतंकवादियों की करतूत दिखाई नहीं देती। अक्सर आतंकी पन्नू के धमकी भरे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते हैं। भारत के खिलाफ
वो जहर उगलता है और भारत की बर्बादी के सपने देखता है। पिछले काफी समय से उसका आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस भारतीय राजदूतों को अलग अलग देशों में टारगेट करता रहा है। जो अमेरिका आतंकी पन्नू के मामले में भारत से सवाल पूछ रहा है, उसके आतंकी संगठन ने न्यूयॉर्क के हिक्सविले गुरुद्वारे में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ बदसलूकी की है। हम आपको इस घटना से जुड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वीडियो में जो आवाजें हैं वो हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे, क्योंकि उसमें भारत के विरोध में बहुत सारी बातें कही गई हैं। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। पहले जो हमारा निखिल कुत्ता नाम के मतलब इल्जाम लगाता है कि इसने अमेरिका में जाके गुरप्रीत सिंह पन्नू को मारने के लिए लोग भेजा, पैसे दिया, तो पैसे भेजेंगे मारने के लिए लोग भेजेंगे। तो इसने हमारे देश की तिरंगा जलाया है ना। हमने बहुत सारा वीडियो देखा, खाली सर मूवमेंट का जब भी प्रोटेस्ट होता है कनाडा में, अमेरिका में, हमारे देश के इंडिया के फ्लैग जलाते हैं ये लोग। Since Prime Minister Justin Trudeau dropped bombshell allegations tying agents of the Indian government to the June murder of Sikh leader Hardeep Singh Nijjar. That accusation has set off a diplomatic face. ये लोग ये कैसे करते हैं ब्रिटिश में, उसके बाद करते हैं ऑस्ट्रेलिया में करते हैं। अगर कोई बाहर के देश से, मान लो कि हमारे एशिया में कोई एक देश है, उसके अमेरिका से कोई लोग यहाँ पे आए हैं, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई अमेरिका सिटीजन, चलो मान लो 50-100 लोग हमारे देश में आ गया, वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग उस अलास्का को अलग कर लेंगे, हमारे देश अलास्का अलग से देश बना लेंगे। ऐसा बोलेंगे तो ये लोग उस लोग को छोड़ेंगे क्या? ये लोग अपने अमेरिका उस पर एजेंट भेजेंगे, उसके बाद उन लोग को मार देंगे। देखा, ये है अमेरिका दोगलापन। ये लोग उसके देश के दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तो किसी दूसरे देश के दुश्मन को अपने देश में पाना देंगे, जगह देंगे रहने के लिए। ये है तो अमेरिका के एक्सटर्नल अफेयर का चलाने का सिस्टम। अगर आप ऐसे देश चलाएंगे तो आप लोग को रिलेशनशिप हमारे देश के साथ रिलेशनशिप कैसे ठीक होगा? हम लोग आपके देश के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आपकी ये एक्सटर्नल अफेयर का जो सिस्टम है ऐसे में तो आप लोग तो किसी के देश के साथ दोस्ती नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम लोग मानता हूँ आप लोग अमेरिका एक पावरफुल देश है, आप लोग ने बहुत सारा हथियार बनाए हैं। आपके देश को जब ब्रिटिश से स्वाधीन मिला था, तो इंडिपेंडेंस मिला था 1776 में। देश तो सिर्फ अभी मेक इन इंडिया कब से चालू हुआ है? मेक इन इंडिया चालू हुआ है मेरे ख्याल से 2019 से इंडिया प्रोडक्ट बनाया होगा। तो देखो इन लोगों ने कितना बनाया होगा। तो अमेरिका एक पावरफुल देश है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन ये आप लोगों ने जितना भी हथियार बना है, ये हथियार बना है, इनको आपके देश को सुरक्षित करने में लगाओ, किसी दूसरे देश के दायरे में नहीं। अगर आप लोग ऐसे ही अपना प्राइम मिनिस्टर आप लोग ऐसे ही चाहते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता आप लोग किसी देश के साथ दोस्ती कर पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे। अगर आप लोग ऐसे ही किसी देश के, हमारे देश तो बड़ा देश है, फिर भी आप लोग हमारे देश
हमारे देश जैसे बड़े देश को तो ऐसा धमकी दे सकते हो, ऐसा प्रेशर कर सकते हैं। तो देखो सोच कर देखो, जो सुधा सुधा देश है एशिया का, इन लोगों को कैसे प्रेशर दिया होगा। जो अमेरिका चाहता है आप लोगों को ऐसा ही करना पड़ेगा, तो ऐसा बोल के अगर जैसा अमेरिका चाहता है ऐसे नहीं करते तो बोलो उसके देश पे जो सरकार है ना, जो सरकार चल रहा है दूसरे पार्टी के ऑपोजिशन पार्टी को पैसे देंगे ऐसे ऐसे करके MP खरीद के तो पूरा सरकार ही गिरा देंगे। पूरा सरकार गिराने के बाद उसकी सरकार तो मतलब जो तो अमेरिका की बातें सुन के जैसा अमेरिका चाहते हैं ऐसा करने वाला तो सरकार बनेंगे ये लोग। तो देखा दोस्तों आप लोग ने अमेरिका कैसे देश है। कुछ लोगों को लग रहा होगा तो अमेरिका बहुत बहुत अच्छा देश है, बहुत क्यूट देश है। भाई मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप लोग जितने भी हमारे देश में जो हमारा भाई बहन है जो पढ़ा लिखा है, बहुत सारे पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ लिखे करने वाला में से कुछ % लोग ही जो पुलिस के फॉलो करते हैं, न्यूज़ को देखते हैं। आप लोग अगर न्यूज़ नहीं देखेंगे तो आप लोग को पता किससे साले कहते हैं हमारे देश की सरकार पे कितने प्रेशर दे रहे हैं कोई देश। हम लोग जिसे चाहते हैं ऐसे नहीं करते तो आप लोग को सैंक्शन लगा देंगे, ऐसे कर देंगे। कुछ लोगों को लग रहा हो कि देश चलना इतना आसान है। हम लोग सिर्फ इलेक्शन लड़ लेंगे, वोट जीतेंगे तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। जब प्राइम मिनिस्टर की जगह पे अगर हमारे देश के अभी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर की जगह पे अगर कोई कमजोर सरकार होती तो आपका अमेरिका की बातों मान के डर की वजह से हमारा दूसरा से के साथ दोस्ती तोड़ देता। इतना बड़ा देश 140 करोड़ लोगों को संभालने के लिए, सरकार चलने के लिए ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों। इसके लिए दिमाग चाहिए और इसके लिए शेयर वाला दिल चाहिए, जिगरा चाहिए। ये हर कोई किसी के पास नहीं है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों पार्ट 2 भी खत्म हो गया है। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले अगर कोई नए मेरे चैनल पर तेरे चैनल पर आया है तो आप लोग को अनुरोध है प्लीज़ तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर दो दोस्तों। उसके बाद बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरा अपलोड किया हो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय हो, लॉन्ग लिव इंडिया, भारत माता की जय। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये